Hello friends, a very warm welcome to all of you. So let's begin with today's front page headline of the Hindu. So आज की जो फ्रंट पेज की हेडलाइन है उसको आज पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट जो हमारी हेडलाइन है उसको देखते हैं। ये है पाकिस्तान से, इमरान खान wounded in clear assassination bid। इमरान खान पाकिस्तान के क्या थे? फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक, अब wounded, अब पहले तो हम ये ध्यान में रखेंगे कि जब कभी भी हम हेडलाइन पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये किस कैटेगरी की हेडलाइन है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या फ्यूचर इंडेफिनिट में है या पैसिव वॉइस में है या अदर्स की कैटेगरी में है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप काम कीजिए कि जो प्लेलिस्ट बनी है हेडलाइन पढ़ने का, आप उसे जाके शुरू से सारी वीडियो देख। इमरान खान उंडेड, तो हमें यहाँ मिला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये सीधी किस में है? पैसिव वॉइस में है। तो आप जो में से जो न्यूज़पेपर पहले से ही पढ़ रहे हैं तो समझ गए होंगे कि ये पैसिव वॉइस क्यों है। ठीक, तो इमरान खान क्या हुए? घायल हुए। इन किस में? क्लियर असैसिनेशन बिड। असैसिनेशन का मतलब क्या होता है? वुंडेड का मतलब होता है घायल होना, और असैसिनेशन का मतलब होता है कत्ल, हत्या। ठीक है, क्लियर मतलब स्पष्ट। बिड का मतलब, बिड के अपने आप में कई मायने मीनिंग होते हैं। जैसे बिड का मतलब ऑफर, जो जिसे आप कहते हैं बोली लगाना। जैसे किसी चीज़ का नीलामी होती रहती है तो आप बोली लगाते हैं उस पर, तो पहला मीनिंग होता है बिड का ऑफर देना या बोली लगाना। दूसरा है अटेम्प्ट टू अचीव समथिंग, मतलब किसी चीज़ को पाने का प्रयास करना, किसी चीज़ की कोशिश करना। और तीसरा होता है अटर का मतलब होता है विश, इच्छा या ऑर्डर। ठीक, तो यहाँ पे इसका मतलब, यहाँ पे बिड का मतलब है प्रयास से, कि ये कैसा प्रयास था? सीधा ये कत्ल का प्रयास था। तो इमरान खान घायल हुए किसमें? एक हत्या के प्रयास में। ठीक, अब इसकी सब हेडलाइन को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सब हेडलाइन को देख लेते हैं। वांटेड टू किल इमरान खान, ये चाहते थे। अब यहाँ पे ये है किस कैटेगरी की हेडलाइन? यहाँ पे जो कॉमा दिया हुआ है, यहाँ पे जो कॉमा यहाँ पे दिया हुआ है, ये सेंटेंस को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। तो वांटेड टू किल, यहाँ पे स्टार्ट हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म से प्लस टू, तो ये आपका किससे स्टार्ट हो गया है? इम्परेटिव सेंटेंस। क्या है ये? इम्परेटिव, यानी कि ये अदर्स की कैटेगरी में आएगा। किस में आएगा? अदर्स की कैटेगरी में। तो वांटेड चाहता था, क्या चीज़? टू किल, मारना चाहता था। किसको? इमरान खान को। खान का मतलब इमरान खान। फॉर का मतलब होता है के लिए, तो ये मारना चाहता था इमरान खान को। किस लिए? मिसलीडिंग पीपुल, जो लोगों को गुमराह कर रहे थे, इसलिए मारना चाहता था। ये किसने कहा? अब आगे देखते हैं। सेज, SAYS, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरुआत हो गई, तो इसे पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ेंगे। सेज कहा, सस्पेक्ट ने, सस्पेक्ट मतलब जिस पे संदेह था, जिसने गोली चलाई। ठीक, सस्पेक्ट इन परपोर्टेड फुटेज। परपोर्टेड का मतलब क्या होता है? परपोर्टेड का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, अपियरिंग या फिर दावा करना, क्लेम जिसे आप कहते हैं। तो ये किस सस्पेक्ट ने कहा? किसमें? जो स्पष्ट रूप से फुटेज आया, जो वीडियो फुटेज आया, उसमें इन्होंने सस्पेक्ट ने कहा ऑफ शूटिंग। और फुटेज किस चीज़ का था? ऑफ द शूटिंग, जो उसने गोली चलाई थी उस शूटिंग में
सस्पेक्ट ने कहा कि ये मिसलीड कर रहे थे, इसलिए मैंने गोली चलाई। एट, अब ये कहाँ पे थी? एट एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, इमरान साहब गवर्नमेंट के खिलाफ एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें एक व्यक्ति ने इनको गोली चलाई और उसका कहना था कि ये इमरान खान को मारना चाहता था, वो भी किस लिए? क्योंकि ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सेवरल अदर्स, सेवरल का मतलब होता है बहुत सारे। क्या मतलब होता है? सेवरल अदर्स, बहुत से अलग बहुत सारे दूसरे लोग। इन फार्मर पीएम्स कॉन्वे, कॉन्वे का मतलब होता है जत्था, मतलब ये जो भीड़ जो चल रही थी, प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनके साथ जितने लोग चल रहे थे, वही बोल रहे हैं कि इन बहुत सारे और लोग भी पीएम के जो कॉन्वे में थे, टू वर इंजर्ड, टू वर इंजर्ड। क्या लिखा है इसमें? टू का मतलब भी, किससे मतलब है? भी से। तो इन्होंने कहा है कि वो लोग भी क्या हुए? अब देखिए ये भी पैसिव वॉइस में है आपका। वर मतलब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई भी बी फॉर्म आ जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, ठीक, तो ये क्या होती है? पैसिव वॉइस। तो वो लोग भी घायल हुए, मतलब घायल हुए तो किसी ने किया होगा, ठीक। अब दूसरी हेडलाइन पढ़ते हैं। बाई पोल्स हेल्ड इन 6 स्टेट। पोल्स का मतलब होता है चुनाव और बाई पोल्स का मतलब होता है उपचुनाव। हेल्ड हुए कहाँ पे? इन 6 स्टेट, 6 राज्यों में। हैवी टर्न आउट, बहुत ज़्यादा। टर्न आउट का मतलब होता है अटेंडेंस, मतलब उपस्थिति, और बहुत ज़्यादा उपस्थिति दिखी, मतलब वोटर्स की बात कर रहा है। चुनाव हुआ है तो वोटर्स की बात कर रहा है कि उपस्थिति दिखी इन मुनुगोडे में, ठीक। चलिए अगली हेडलाइन है क्या? गुजरात टू वोट इन 2 phases, रिजल्ट्स टू बी आउट ऑन December 8। गुजरात, अब देखिए ये किस कैटेगरी की हेडलाइन है? ये फ्यूचर इंडेफिनिट की हेडलाइन है। तो गुजरात विल वोट इन 2 phases, फेजेस का मतलब होता है चरण, ठीक। गुजरात में वोट जो होंगे, गुजरात वोट देगी, मतलब गुजरात के लोग जो हुए वोटिंग करेंगे 2 phases में, 2 चरणों में, और जो रिजल्ट्स हैं विल बी आउट। अब देखिए यहाँ पे पैसिव वॉइस है, ठीक है, यहाँ पे आपका पैसिव वॉइस है। विल बी आउट, रिजल्ट लाए जाएंगे ऑन, कब दिए जाएंगे? ऑन December 8, 8 दिसंबर को रिजल्ट इसके घोषित होंगे। और एक हेडलाइन है, न्यू आप मिनिस्टर टेक्स ओथ इन अम्बेडकर्स नेम। न्यू, नए, आप मिनिस्टर टेक्स ओथ, जो आपके एक नए मिनिस्टर हैं, उन्होंने ओथ का मतलब होता है कसम, ठीक है। तो उन्होंने कसम ली इन अम्बेडकर्स के नाम, मतलब कि उन्होंने अम्बेडकर के नाम को पे कसम ली कि वो जो भी पदवी ले रहे हैं वो उसे अच्छे से निभाएंगे। इल्लीगल माइनिंग केस, इल्लीगल माइनिंग, अवैध, इल्लीगल का मतलब अवैध, माइनिंग का मतलब होता है खनन, केस, उस केस के मामले में जस्ट अरेस्ट मी, ये किसने कहा? जस्ट अरेस्ट मी इफ़ आई एम गिल्टी, सोरेन टेल्स ईडी। सोरेन ने कहा, किससे कहा? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से कहा कि जस्ट अरेस्ट मी, मुझे अरेस्ट कर लीजिए, इफ़, यदि, यहाँ पे कंडीशन इन्होंने दी कि यदि आई एम गिल्टी, यदि मैं दोषी हूँ तो मुझे अरेस्ट कर लीजिए, पूछताछ मत कीजिए, ठीक। अगली हेडलाइन क्या है? अ गोल्ड मशरूम कॉम्बो टू ईज ड्रग डिलीवरी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? आपका पूरा सब्जेक्ट है अ गोल्ड मशरूम कॉम्बो, ठीक है। और ये किस कैटेगरी की हेडलाइन है आपकी? फ्यूचर इंडेफिनिट की है। टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इन्होंने कहा कि अ गोल्ड मशरूम कॉम्बो क्या करेगा? विल ईज, वो आसान कर देगा ड्रग डिलीवरी को। पंजाब गवर्नमेंट फेल टू कर्ब स्टैब बर्निंग,
ये स्टैब क्या होता है? पंजाब गवर्नमेंट फेल हो गई किस चीज़ में? टू कर्व। कर्व का मतलब होता है पकड़ बनाने में, ठीक है। किस में? स्टेबल बर्निंग। स्टेबल का मतलब आप जो पराली होती है, जिसे उत्तर प्रदेश की भाषा में पुअला कहा जाता है या पुअरा कहा जाता है, ठीक, उसको पंजाब में जला दिया जाता है। कई मशीनें होती हैं जो धान की जब खेती होती है तो धान की खेती होने के बाद उसमें मशीनों से धान केवल निकाल लिया जाता है, बाकी जो पराली बच जाती है उसको खेत में ही जला देते हैं। पंजाब गवर्नमेंट फेल हो गई किस चीज़ को? उसको स्टेबल बर्निंग, जो पराली जला देते हैं उसको कम करने में, उस पर पकड़ बनाने में ये कमज़ोर पड़ गई, ठीक। एक लास्ट हेडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स डेथ पेनाल्टी ऑफ रेड फोर्ट एक्ट अटैक कन्विक्ट। सुप्रीम कोर्ट, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट, अपहोल्ड्स, अपहोल्ड का मतलब होता है कंफर्म करना, सपोर्ट करना या मेंटेन करना। तो यहाँ मेंटेन करने से मतलब है, मेंटेन मतलब बनाए रखना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाए रखा डेथ पेनाल्टी। डेथ पेनाल्टी का मतलब क्या होता है? फांसी की सज़ा, ठीक। ऑफ रेड फोर्ट अटैक कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी। रेड फोर्ट अटैक में जो दोषी थे उनकी जो मौत की सज़ा थी वो सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी। तो थैंक यू।